इस वक्त की दोस्तों तमाम बेहद बड़ी खबरें आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, जहां पर एक एक करके चलेंगे सभी मुख्य समाचार आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे। दोस्तों लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप लोग भी खुले तौर पर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के समर्थन में खड़े हैं और मानते हैं कि राहुल गांधी लगातार आम जनता की आवाज़ बन रहे हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर ही दर्ज करवाइएगा दोस्तों। और कमेंट बॉक्स में #वी सपोर्ट राहुल गांधी जरूर ही कमेंट कर सकते हैं। सबसे बड़ी खबर दोस्तों आप लोगों को बताते चलें। जी हाँ दोस्तों, 4 राज्यों के अंदर विधानसभा का चुनाव होना है और उसको लेकर के एक ऐसा सर्वे सामने आया है जो कि भाजपा की मुश्किलें चौतरफा बढ़ाने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर राहुल गांधी और पीएम मोदी की लोकप्रियता बताते चलें। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को यहाँ पर बताते चलें कि महाराष्ट्र की सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, जहाँ पर जो आंकड़े सामने निकल के आ रहे हैं वो काफ़ी चौंकाने वाले हैं। राहुल गांधी की लोकप्रियता के सामने पीएम मोदी कहीं पर भी ठहरते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, राहुल गांधी की लोकप्रियता महाराष्ट्र के अंदर 52% के करीब है, यानी कि 52% जनता महाराष्ट्र की राहुल गांधी के साथ में एक तरफा खड़ी हुई है, जबकि पीएम मोदी के समर्थन में मात्र 28% जनता ही खड़ी हुई नजर आ रही है। यानी कि करीबन यहाँ पर मुकाबले में ही नहीं है पीएम मोदी राहुल गांधी के सामने। ताज़ा आंकड़े हैं। इतना ही नहीं, हरियाणा की बात करें जहाँ पर दोस्तों राहुल गांधी की लोकप्रियता ने सारे ही रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। राहुल गांधी की लोकप्रियता यहाँ पर ज़बरदस्त है। 45% से भी ज़्यादा यहाँ पर लोकप्रियता है राहुल गांधी की, जबकि नरेंद्र मोदी की हरियाणा के अंदर लोकप्रियता कम ही है राहुल गांधी से, यानी कि 43% के करीबन। यानी कि 2 राज्यों के अंदर राहुल गांधी ने ज़बरदस्त बढ़त बनाई हुई है। और इतना ही नहीं, महाराष्ट्र विधानसभा में भी बीजेपी गठबंधन को लगेगा बेहद ही बड़ा झटका। एमवीए या महायुति जनता ने प्री पोल सर्वे में बता दिया है अपना मूड। महाराष्ट्र में आने वाले कुछ ही दिनों में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, जिसको लेकर के सियासी माहौल गर्मा चुका है। इस विधानसभा चुनाव को लेकर के यहाँ पर तमाम तरह के सर्वे सामने निकल के आ रहे हैं। और इस बीच आप लोगों को बताते चलें, रिपोर्ट में बताया गया है कि मीडिया सर्वे के मुताबिक 48.7% जनता ने महाविकास आघाड़ी के पक्ष में अपना मत रखा है, यानी कि उद्धव ठाकरे की पार्टी, शरद पवार की पार्टी और कांग्रेस पार्टी के साथ में 48.7% जनता है, जबकि 33.1% लोग महायुति यानी कि बीजेपी शिंदे गठबंधन और अजित पवार के पक्ष में नजर आ रहे हैं। वहीं 4.9% लोगों ने किसी के भी प्रति अपना मत नहीं रखा है। यानी कि दोस्तों कुल मिलाकर के यहाँ पर ये साफ तौर पर पता चल रहा है कि महाराष्ट्र के अंदर प्रचंड बहुमत के साथ में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। ये यहाँ पर कुछ आंकड़े सामने निकल के आए जो हमने आप तक पहुँचाए। दोस्तों आप लोग इन ताज़ा आंकड़ों से सहमत हैं या नहीं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर ही बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि आप लोग राहुल गांधी के समर्थन में खड़े हैं या फिर पीएम मोदी। आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इस बीच एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। राज्यसभा के चुनाव में भाजपा को लगा है अब तक का सबसे बड़ा झटका। राज्यसभा में घट करके 86 पर आ गई है बीजेपी, 101 पर खिसक चुका है एनडीए गठबंधन। यानी कि कुल मिलाकर के बहुमत के आंकड़े से यहाँ पर दूर हो चुका है एनडीए गठबंधन राज्यसभा के अंदर। अब यहाँ पर कोई भी बिल पारित करने के लिए मशक्कत करनी ही पड़ेगी बीजेपी को राज्यसभा के अंदर, और लोकसभा के अंदर भी बहुत ही यहाँ पर मामूली सा बहुमत मौजूद है। इस समय आप लोगों को बताते चलें, बीजेपी और सत्तारूढ़ गठबंधन यानी कि एनडीए का संख्या बल राज्यसभा में कम हो गया है। इसकी वजह 4 मनोनीत सदस्यों का रिटायर होना रहा है फिलहाल। एक और जहां भाजपा के राज्यसभा सदस्यों की संख्या 86 है, वहीं एनडीए 101 पर है। इधर कांग्रेस ऊपरी सदन में नेता प्रतिपक्ष का पद अपने हिस्से में करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि वहां पर उसको लगभग फ़ायदा हुआ है, क्योंकि हाल ही में राज्यसभा के एक सांसद कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए थे और वो सीट भी कांग्रेस पार्टी के खाते में जा रही है, क्योंकि उन्होंने दे दिया है इस्तीफा दोस्तों राज्यसभा से। ये यहाँ पर दोस्तों काफ़ी चौंकाने वाले आंकड़े सामने निकल के आए हैं। यानी कि
अब यहाँ पर भाजपा की मुश्किलें चौतरफा बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं दोस्तों। ये यहाँ पर खबर आई है, पहले ही बीजेपी से समर्थन छीन चुकी है। उसका साफ तौर पर कहना है कि अब राज्यसभा के अंदर उसका समर्थन नहीं किया जाएगा। ये यहाँ पर दोस्तों खबर सामने निकल के आई है, यानी कि इंडिया गठबंधन और भी मजबूत स्थिति में हो चुका है। इस बीच एक और अपडेट दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, महाराष्ट्र में एक बार फिर से हलचल तेज हो गई है। जी हाँ दोस्तों, बताते चलें, शरद पवार से मिले हैं अजीत गुट के दिग्गज नेता छगन भुजबल। अटकलें तेज हो चुकी हैं महाराष्ट्र में एक बार फिर से यहाँ पर सियासी हलचल। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर सियासी हलचल तेज हो गई है। दरअसल पहले से ही ऐसी खबरें आ रही थी कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के कुछ नेता, यहाँ पर जो गुट है उनके नेता, और वो शरद पवार के साथ में जा सकते हैं, वे यहाँ पर नाराज हैं। देख सकते हैं ये खबर आई है। इसी बीच अचानक ही अजीत गुट के दिग्गज नेता छगन भुजबल शरद पवार से मुलाकात करने के लिए पहुंच गए, और इस मुलाकात के बाद में कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। ये मुलाकात ऐसे वक्त पर हुई है जब यहाँ पर छगन भुजबल ने शरद पवार पर एक दिन पहले ही जोरदार हमला किया था। और इतना ही नहीं दोस्तों, आप लोगों को यहाँ पर बताते चले, रिपोर्ट के मुताबिक छगन भुजबल जल्द ही यहाँ पर शरद पवार की पार्टी में भी शामिल हो सकते हैं। ये यहाँ पर दोस्तों महाराष्ट्र के अंदर सियासी हलचल देखने को मिल रही है। इस बीच अपडेट आ रही है चंद्रबाबू नायडू पर संजय राउत का तंज। बोले, जब एनडीए से निकलेंगे तो अलग घर होगा। उपचुनाव के नतीजे पर भी साधा है निशाना। देश के 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में इंडिया गठबंधन को बड़ी जीत मिली है। इसको लेकर के शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सदस्य संजय राउत का एक बड़ा बयान सामने निकल के आया है। उन्होंने कहा है कि 13 में से 10 जीते, और उसमें कुछ सीट जो बीजेपी की थी और उससे छीन करके हमने जीत ली हैं। इसका मतलब यह है कि लोकसभा चुनाव में हम लोगों ने जो संविधान बचाने के लिए लड़ाई जारी की थी, वह लड़ाई हमारी जारी है। संविधान की यहाँ पर हत्या रोकने की बीजेपी से लड़ाई हमारी जारी है। देश की जनता ने अपना मन कायम रखा है। बस हम लोकसभा में और विधानसभा में भी इन संविधान के यहाँ पर जो हत्यारों को किसी भी हालत में सत्ता में आने नहीं देंगे। ये यहाँ पर कहना है संजय राउत का दोस्तों। ज़बरदस्त हमला बोला है भाजपा पर। इतना ही नहीं दोस्तों, आपको बता दें यहाँ पर खबर आगे, हाल ही में यहाँ पर एकनाथ शिंदे से चंद्रबाबू नायडू ने मुलाकात की थी, और यहाँ पर इस पर अब संजय राउत ने बयान जारी किया है। संजय राउत ने कहा है कि ये एक शिष्टाचार मुलाकात होती है। वे एनडीए में हैं, इसलिए अभी उनसे मुलाकात कर रहे हैं। जब एनडीए से बाहर निकलेंगे तो अलग घर होगा। आपको बता दें कि संजय राउत पहले भी नायडू पर निशाना साध चुके हैं। ये यहाँ पर खबर सामने निकल के आई है दोस्तों। इस समय की आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार थे जो हमने आप तक पहुँचाए। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।